हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो ऑप्शन से हमें दिए गए हैं, ए में है कोकोनट क्यूकुरबिट्स एज डाइवेशियस, बी में है हनी बी रोटिफर्स पार्थेनोजेनेसिस, सी में है ऑर्निथोरिंचस वेल विविपेरिटी एंड डी में है फ्रॉग पिकॉक विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड ही फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन करें देन इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल, एंड इसमें हम लोग बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं टू पेरेंट्स में। बट ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स है वो इधर सेम बॉडी में हो सकते हैं जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, या फिर डिफरेंट बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे, देन हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल, जिसका मतलब था सेम बॉडी में अगर प्रेजेंट है दोनों गैमीट्स तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। प्लांट्स के केस में इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं, दैट इज मोनोइशियस। नाउ अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्यूकुरबिट्स, कोकोनट। ये दोनों एग्जांपल्स किसके हो गए? प्लांट्स के लिए। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनिमल्स के, तो यहाँ एग्जांपल हमारा अर्थवॉर्म रहेगा, और भी एग्जांपल्स है लाइक स्पॉन्ज, टेपवॉर्म। नाउ नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं ऑफ यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स डिफरेंट बॉडी। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के लिए हो गया। इस जगह हम लोग अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ को हम बोलते हैं डाइओशियस। तो अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएगा लाइक पपाया, डेट पाम, ये दोनों प्लांट्स के लिए हो गया। एंड अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो यहाँ हमारा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कॉकरोच का। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल्स। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग पहला ऑप्शन देखें तो वहाँ कोकोनट और क्यूकुरबिट्स में डाइओशियस दिया हुआ है, दैट मीन्स डिफरेंट प्लांट बॉडी, जबकि ये गलत है। उनमें सेम प्लांट बॉडी में ही उनके गैमीट्स मिलते हैं। सो इसीलिए पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, बिकॉज ये मोनोइशियस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग एक टर्म के बारे जानते हैं, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इज अ रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल गैमीट्स जो होते हैं दे डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें याद रखने का है इज दैट इट हैपेंस विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। फीमेल गैमीट्स अकेले ही न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्म करती है। दैट इज द रीजन इसको पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जहां अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे रोटिफर्स, हनी बी, या फिर कुछ फॉर्म ऑफ लिजर्ड्स भी जिसमें इन्वॉल्व हैं, एंड बर्ड्स में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं टर्की का। इन सब में पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो ना अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो यहाँ हनी बी एंड रोटिफर्स लिखा है, इसलिए पार्थेनोजेनेसिस, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ना ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन सी के लिए हम लोग को ये जानना है कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो हो जाता है, उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये जायगोट पूरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसका मतलब है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है वो एनिमल्स में दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है? एक तरफ हम लोग बोलते हैं ओवीपेरस, एंड दूसरा तरह जो है उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। ये दो तरह का इसमें होता है जिसको हम लोग नंबर कर देते हैं यहाँ पे। ओवीपेरस पहला टाइप एंड विविपेरस दूसरा टाइप। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओवीपेरस सबसे पहला, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, एंड देन आउटसाइड इन्वायरमेंट में उन एग्स को इंक्यूबेट करते हैं। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको देते हैं अनटिल एंड अनलेस वो एग हैच जब तक नहीं करता है तब तक उसको इंक्यूबेट करते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट में इंक्यूबेशन करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवीपेरस। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल्स हमारा हो जाएगा सम ऑफ रेप्टाइल्स या फिर बर्ड्स, एंड यहाँ हमारा एक और एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज ऑर्निथोरिंचस। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? विविपेरस। तो विविपेरस में क्या होता है
कि ये मोस्ट वाइटल इवेंट होता है, जिसमें इस केस में व्हाट हैपेंस इज दैट जो जाइगोट है इट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट जो है वो यंग वन में डेवलप करता है, एंड आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज उसके बाद वो बाहर निकलता है, जो हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा मैमल्स का। मोस्टली मैमल्स में ये होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारे एग्जाम्पल दिया है वो ऑर्निथोरिंचस जो है वो ओवीपेरस होना चाहिए एंड वेल में विविपेरस होना चाहिए। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ लास्ट जो फ्रॉग एंड पिकॉक लिखा है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, तो वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो एक्चुअल में दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा जो है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सिनगैमी दैट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, दैट मीन्स बाहर होता है। एंड इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल्स एज एल्गे या फिर कुछ फिशेस, एम्फीबियंस इसमें आ जाएंगे। एंड अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो सिनगैमी का प्रोसेस है वो इनसाइड दी बॉडी होता है, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इनसाइड बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारा हो जाएगा ऑल काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ये हमें मिलता है। तो ना अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉग एंड पिकॉक। फ्रॉग एंड पिकॉक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बिकॉज वो अंदर में होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल दिया है, दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर बी हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।